अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुकी है और आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपीज पर राइट डाउन कर लीजिए। Cellular organization is defined as the components that make a cell and how they will arrange in it. Cellular organization से मुराद वो components हैं जो कि सेल को बनाते हैं और सेल के अंदर अरेंज होते हैं किसी ऑर्डर के, मतलब किसी ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल आ जाएगी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल है, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी पड़ा हुआ वर्ड। कॉलोनी में क्या होता है कि एक ही मतलब बिल्डिंग होती है, उसमें ढेर सारे हाउस होते हैं, कह सकते हैं अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट्स इज द बेस्ट वर्ड फॉर इट। एक बिल्डिंग है, उसमें ढेर सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और डिफरेंट फैमिलीज रह रही हैं। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक फैमिली रहती है, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, मतलब मैं फैमिली की एग्जांपल दे रही हूँ। कॉलोनियल में एक बिल्डिंग है, उसमें अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, कॉलोनी में। उसके बाद आ जाती है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक सेल, मल्टी सेलुलर में मोर देन वन। ये क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में वो है 5 किंगडम्स। ये आपके इस टॉपिक की पहली लाइन में बताया गया है। 5 किंगडम्स हैं। प्रोकैरियोट्स, एल्गे और इसको प्रोटिस्ट्स भी कहते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अब इनके नाम बताए हुए हैं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक इसमें बैक्टीरिया आ जाता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस से क्या मुराद है? न्यूक्लियस जो है वो एक, ये है न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मतलब इसको किसी न किसी मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। लेकिन प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं। एल्गी और प्रोटिस्ट जो है ये यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, ये यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। फंजाई भी यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी होती हैं, मतलब एक प्रॉपर सेल। फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब मेम्ब्रेन है और इसमें आ गया न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल्स जो हैं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोट्स जो है इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं प्रेजेंट। इसके बाद आ जाता है प्रोकैरियोट्स का भी बता दिया और यूकैरियोट्स का भी। सेल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? सेल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, इनका मैं आपको ब्रीफली बता दिया, और यूकैरियोटिक। सेकंड लाइन में इसका बताया गया है। प्रोकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी नहीं है। यूकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी हैं।
ये हो गया सेल्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि सेल्स जो हैं दो तरह के हैं। अब ये किन वेज में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। एक आ जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सेल्स जो है वो कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करें। तो अगर सेल एक है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर सेल दो से ज़्यादा है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और अगर सेल जो है वो कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आ जाता है, मल्टी सेलुलर में फ्रॉग आ जाता है, कॉलोनियल में वॉलबॉक्स आ जाता है। ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बता दी है। अब सेल जो है अगर एक मिल रहा है तो उसने यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। इसकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी जो कि किस तरह किस टेक्निक से किस वे में सेल मिल रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और फिर अगर एक से ज़्यादा सेल्स मिल रहे हैं तो फ्रॉग बन रहा है, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कॉलोनियल में कॉलोनीज बनाकर रहते हैं सेल्स जो हैं, और उसको क्या कहेंगे, वॉलबॉक्स, जो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। ये हो गए हमारे पास वेज। अब हम इनको यूनिसेलुलर को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इधर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी भी डेफिनेशन लिख लें। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आ जाता है एमीबा। एमीबा जो है आपकी बुक में आपको दिखा देती हूँ। आपकी बुक में जो फर्स्ट है ये एमीबा है। ये सूडोपॉड बनाता है अपने इस स्ट्रक्चर के आगे ना, ऐसे मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है सूडोपॉड, ये उसके थ्रू मूव करेगा। ये हमारे पास है पैरामीशियम, जो कि एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये फ्लैजिला होते हैं इसकी होल बॉडी के ऊपर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये उनके थ्रू मूव करता है। फिर आ जाता है हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना के पास सिंगल फ्लैजिला होता है। जब ये मूव करेगा फ्लैजिला तो ये ऑर्गेनिज्म जो है आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बन रहे हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वॉलबॉक्स। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक colonies and live in colonies। बाकी जो इसकी लाइंस हैं वो आप अपनी बुक से उठा सकते हैं। आपकी बुक में इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ कॉलोनीज में रहते हैं, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि अगर एक सेल है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनालिज हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर को जनरेट करती हैं कि अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है पूरे सेल को। तो डिफरेंट ऑर्गेनालिज डिफरेंट लेबर ऑफ डिवीजन जनरेट कर रही हैं सेल के अंदर। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जितने मर्जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये देखें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कॉलोनियल में, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर को जनरेट नहीं कर रहे। मतलब कि
ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि ये डिवाइड हो, अलग अलग कंसीडर किए जाए, ये मिलकर रह रहे हैं, कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर जनरेट नहीं हो रही। और हर सेल अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद पूरी करेगा, अपनी लाइफ खुद स्पेंड करेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी भी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी दूसरे से कोई चीज़ नहीं लेगा। ठीक है, ये है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोगों ने क्या कहा है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है ये वाटर में पानी में रहता है। ठीक है, और मैं इसकी भी डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये वॉलवॉक्स है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो ऑर्गेनिजम्स that are made up of trillions of cells। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रिलियंस लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसमें फ्रॉग आ जाता है जो कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है, और मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, इनमें प्रॉपर ऑर्गन्स भी होंगे, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स भी होंगे। हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं मस्टर्ड प्लांट को। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रासिका कंपेसिट्रस। ठीक है, ब्रासिका कंपेसिट्रस, इसको सरसों का पौधा भी कहा जाता है। सरसों का तेल जो हम अपने बालों की ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो वाला मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट जो है ये विंटर्स में इसके सीड्स को सो किया जाता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, और विंटर के एंड पे, एंड ऑफ विंटर, हम लोगों को एक पूरा प्लांट मिल जाता है। ठीक है, अब इसके पास फ्लावर्स भी हैं, ब्रांचिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसकी जो बॉडी है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, एक होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एज अ वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कि खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये जो है इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इसके आ जाते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे और आगे उसकी ब्रासिका कंपेसिट्रस की जनरेशन को फर्दर प्रोसीड करवाएंगे। अब वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं इनको फूड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके सीड्स जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल, जो हम बालों में ऑयलिंग के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं या खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑयल, सरसों का तेल, वो कहाँ से आता है? ब्रासिका कंपेसिट्रस के सीड से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग को। फ्रॉग, इसकी डायसेक्शन भी आप परफॉर्म करते हैं एफएससी लेवल पे फ्रॉग की, और उधर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इधर बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया। इसका साइंटिफिक नेम जो है उसको राना टिटुरिना कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू से। अब इसके टिश्यूज में कौन कौन से आ जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। फिर ऑर्गन्स बना देगा डिफरेंट इसकी बॉडी के अंदर,
इंटेस्टाइन्स, हार्ट वगैरह, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएंगे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स को जनरेट कर देगा। इसकी बस इतनी सी डिटेल्स इधर दी गई हैं, बाकी आगे आप इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे FSC लेवल पे, बस इतना इनफ है आपके लिए। और अगर आपको कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो या कोई भी मिस्टेक नज़र आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।